स्टेप पर, क्लास पर। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर बनता है वो कैसे बनता है। इसमें हम लोग स्विंग पैकेज का यूज़ करने वाले हैं, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपना कोड भी करना है। तो जो भी आपका जैसे एडिटर है उसे, जैसे मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ इश्यू आ रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ये कर रहा हूँ, दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, सीएमडी जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो सीएमडी को भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही कोड यूज करते हुए एक नया बना रहा हूँ। फर्स्ट स्विंग प्रोग्राम। इसके लिए आप चिंता ना करिए, मैं आपको जो है ये सारे कोड जो है अवेलेबल करवा दूंगा। जब मैं सेव कर रहा हूँ तो कंट्रोल एस करते हुए मुझे सेव करना है जावा वाले उसमें, क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा है जावा के कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट बिन में ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पर तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सेव हो चुका है मेरा। अब हम जैसे हमेशा कर रहे हैं वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। एक तो यहाँ पे जा रहा हूँ मैं इसमें, तो अगर आपके साथ में भी ऐसा ही कुछ इश्यू है तो आप भी यही कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे सेम टू सेम उसमें ही आपको यूज़ कर लेना है। तो हमने जावा प्रोग्राम या जावा प्रो करके जो फोल्डर बना रखा था। ठीक है जी दोस्त, जो कमांड हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं सेम कमांड हमें यूज़ करना है। जावा सी डॉट जावा, फिर जावा, और ये आप इसको रन करवा दीजिए। अब देखिए कुछ शानदार आपको देखने को मिला होगा। इसमें जो एक सिंपल एप्लीकेशन होती है हमारी, जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वैसा ही कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा आइकन मेन, ये हमारा प्लेग्राउंड बोल लो या वर्क करने के लिए मेन जो चीज़ है ये जो कि जिससे कि हम लोग मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो चीज़ हमारे पास में अवेलेबल है। कट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये है बटन जिस पे क्लिक किया मैंने, तो क्लिक करने पर अगर मैं चाहता हूँ कोई एक्शन हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले समझेंगे कोड को बहुत अच्छे तरीके से, तभी हम लोग जो है आगे की जान पाएंगे। सबसे पहली चीज़, इसमें जावा एक्स स्विंग का हमने यूज़ किया है, और स्विंग मेन पैकेज है जो कि ये सब कुछ हमें सुविधाएं दे रहा है। सबसे पहले जे फ्रेम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप में एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद में जे बटन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको नाम दिया है क्लिक। उसके बाद में हमने क्या किया है, इसके बाउंड्स जो कि ये है, इसके बाउंड सेट किए 130 ऊपर से, इधर से 100, और फिर ये 40। एक्स अक्ष, फिर वाई, विड्थ और हाइट। ठीक है। एक्स अक्ष से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका एक्स अक्ष से, ये वाई अक्ष से, और ये फिर इसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए वो हमने डिफाइन की है इसके जरिए, जैसे सेट बाउंड्स हम लोग यूज करते हैं। फिर इसको हमने ऐड कर दिया है, बटन को ऐड कर दिया किसमें, आपकी फ्रेम में। ये जो फ्रेम था उसमें ऐड हो चुका है। सेट साइज कर दिया जो कि नॉर्मल में आ रहा था हमारा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 500 400 वाला। सेट लेआउट में नल किया है, सेट विजिबल ट्रू। सेट विजिबल ट्रू मतलब वो हमें दिखाई देना चाहिए भी। तो इस तरह से करके हमने ये बनाया है ऐप को, और फिर हम लोग इस ऐप को जो है वो देख पा रहे, विजिबल कर पा रहे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। आगे चल के भी जो हम लोग मेन सॉफ्टवेयर बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो सब कुछ इसी पर आधारित होगा। अब हम लोग मान लियो कि आपके मन में थोड़ा सा अगर असंतुष्टि का भाव हो
कि जो दिया है वो सब कुछ सही है या नहीं है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 700 इसको कर लेता हूँ और इसको 300 कर लेता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया है कंट्रोल एस से। और आपको जो ध्यान रखना है वो देखिए कि आप किस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। यही 2 कमांड मुझे फिर से फायर करनी है। ओके, ठीक है जी। तो हमें जावा सी वाला पहले ही कर लेना है कंपाइल, फिर इसको कर लिया है। अब आप अंतर देख पा रहे होंगे, मैंने इसे यहाँ से बहुत लंबा चौड़ा कर दिया है और इधर से छोटा कर दिया है। इस तरह से हम लोग जो है अपना सॉफ्टवेयर का बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। तो ये तो हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल, और हमें ये समझ में भी आ चुका है कि किस तरह से क्या किसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। फ्रेम, जावा का बटन, जे बटन करके, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है। अब हम लोग देखेंगे आगे के कुछ और एग्जाम्पल, जिससे कि हमारी समझ जो है वो बेहतर होती जाएगी इसके प्रति। ठीक है जी, ये सेकंड वाला एग्जाम्पल है अपना। और यही प्रोग्राम जो है वो एक अलग तरीके से हमें समझाया गया है। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को इसके नीचे पुट कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं उसे हटा दूंगा। इससे मैं बाद में आपका हटा दूंगा। इंपोर्ट सिंपल 2 की जगह ये बना दिया, और अब यहाँ पे सिंपल 2 था, इसकी जगह भी ये कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं इंडेंट कर देता हूँ, जमा देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। बिना इसके तो ये खूबसूरत लगने से। ठीक है जी, मैंने इसे सेव कर दिया है। इसे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्लोज कर रहा हूँ, फिर वापस से कंपाइल कर दिया मैंने। कंपाइल करने के बाद में मुझे वापस से इसको एग्जीक्यूट करना है इस तरह से। तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और ये सेम आउटपुट हमें कुछ दे रहा है। लेकिन हमें समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो इनहेरिट कर रहे हैं हम लोग जे फ्रेम को, और जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐप में। और यहाँ पर जो है वो हमारा कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर को आप समझते होंगे कि जब भी हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर बनता है अपना। कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं कि एफ में सबसे पहले एक बटन बना दे रहे हैं, जैसे वहां पर बना रहे थे क्लिक करके। तो ये सारी चीजें जो है वो सेट कर दे रहे हैं, जावा का बस ये यूज हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जैसे मेन वाला मेथड हमारा कॉल हुआ है, तो मेन मेथड जैसे कॉल हुआ तो एक न्यू इंस्टेंस बना दिया आपका इस क्लास का, यानी इस खुद की क्लास का खुद का ही एक इंस्टेंस बना दिया बस। जैसे ही बनाया ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, और जब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ तो अपने आप ही हमारा यहाँ पर ये चल गया है। और जैसे ही ऐड किया आपने बी, इसमें अलग से आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, डॉट ऐड करके जैसे आपने ये किया अपने आप ये समझ गया कि भाई हमारा खुद वाला ये यूज कर सकते हो। आप तो दोनों तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आपको जो प्रीवियस वाला तरीका है उसे यूज करिएगा, हमारी समझने के दृष्टिकोण से वो आसान रहेगा। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल हमने समझ लिया कि किस तरह से हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं। अब हमारे पास में क्या है कि जावा की जो क्लासेस की हायरार्की है वो किस तरह से चलती है। तो वो इस तरह से चल रही है कि ऑब्जेक्ट इसके अंदर कंपोनेंट है, उसके अंदर कंटेनर है, विंडो है, पैनल है, एप्लेट है, और इधर फ्रेम और डायलॉग है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें जे कंपोनेंट है, कंपोनेंट में जे कंपोनेंट, और जे कंपोनेंट में इसे सारे के सारे आ गए, जे लेबल, जे लिस्ट, जे टेबल, जे कॉम्बो बॉक्स, जे स्लाइडर,
जे मेन्यू, एब्स्ट्रैक्ट बटन और जे बटन, ये सब कुछ अपने पास में आ चुके हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं अब कि जे बटन को हमने अच्छे से देख लिया कि जे बटन कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग जे लेबल को देख लेते हैं कि वो जो है वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके सारे के सारे कंपोनेंट देखने होंगे, और जब सारे कंपोनेंट हम लोग देख लेंगे उसके बाद में ही हम लोग जो है अपना खुद का बना पाएंगे। ऐसे हम लोग डायरेक्टली जो अपना खुद का नहीं बना पाएंगे। मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। और जिस प्रीवियस स्टेज पर ये था, जहां से हमने चेंजेस करना शुरू किए थे, ये वाला मैं इसे यहीं पे लाके छोड़ देता हूँ। ओके जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक बटन बना रहा हूँ, इसको फिर मैं इसे ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, मैं क्या कर रहा हूँ, केवल एक ही ले रहा हूँ इस तरह से। बटन तो हम लोग पहले ले ही रहे थे, बटन को लेने देते, यहाँ तक ये सब कुछ बटन का चल रहा था, इसको बटन में चलने देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लेबल ऐड करने का करना चाहते हैं, तो ये लेबल ऐड करने का, तो ये लेबल जो है कहाँ पर बन रहा है, ये बना। तो हमने क्या किया, जे लेबल का एक कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, इस तरह से हम लोगों को बनाना है। ये हमने पूरे वो दे दिए हैं कि कितने विड्थ, हाइट और कहाँ कहाँ पे वो होना चाहिए, किस तरह से हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसे ऐड करवा रहे हैं, एफ डॉट ऐड, इसको ऐड करवा रहे थे, वैसे इसको ऐड करवाना होगा हमें। लेबल बना सेव, मैंने इसे सेव किया है। और यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, पहले कंपाइल कर लेता हूँ, अगर कोई एरर हो तो। कोई एरर नहीं है, सॉरी, कंपाइल नहीं, दोबारा लग गया था। ठीक है जी, तो ये आपने देखा कि ये लेबल भी आ चुका है। लेबल को आपने अब तक देखा ही होगा कि जो सिंपल टेक्स्ट होता है जो कि ये बताता है कि क्या काम है क्या नहीं है, उसको हम लोग जो है वो लेबल कह सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको यहाँ से। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे कट कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी दबा रहा हूँ, जिससे कि वो पूरा जो है वो एंड हो जा रहा है और वापस यहाँ पे आ जा रहा है। अब मान लो आप ये इशू फेस करो तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे जान लिया है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब हम लोग जे टेक्स्ट फील्ड को देख लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ये बनाना पड़ेगा, और सेम चीज हर कंपोनेंट के साथ में हम लोग सेम काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये दो बन रहे हैं तो इसमें मैं एक ही बनाऊंगा। जेट टेक्स्ट फील्ड, ये क्लास हो गई, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को न्यू करके ये करवा दिया वेलकम करके। और अगर आप चाहें तो ये दो दो जगह क्यों करें, हम लोग एक ही जगह पे कर लेते हैं। इसी को इनिशियलाइज किया यहीं से और यहीं पे कर दिया, और इसको इसमें ऐड करवा देंगे। कंट्रोल एस, कंपाइल किया और रन कर। कंपाइल हुआ, ये रन हुआ। तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर कुछ हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसे सही से नहीं दिया है। जैसे होना ये चाहिए कि यहाँ पे ये आए और यहाँ पे ये आए, या फिर ये आए या इसके सामने ये आए। बटन का भी हमें जरूरत नहीं है, तो बटन को थोड़ा नीचे खिसकाना है। बटन को नीचे खिसकाने के लिए ऊपर से हम थोड़ा सा इसे नीचे दे देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा बटन है यहाँ पे 130 और 100, तो
मुझे लगता है कि सबसे पहले एक्स एक्स का और वाई एक्स का बाद में है 100 जो हमने दे रखा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे 200 कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं। और यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल बराबर बराबर में है। थोड़ा सा अगर ये ऊपर हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। और फर्स्ट लेवल की जगह ये हम लोग देते हैं इसका फर्स्ट नेम। थोड़ा सा समझने लायक होगा हमारे लिए कि हाँ कुछ काम हो रहा है, कुछ चीजें हो रही है यहाँ पे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि यहाँ पर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कॉमन चीजें ही हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट है और क्या सारी चीजें जो है यहाँ पे रन हो रही है। तो अगर हम लोग इसे देखें तो 50-50 ठीक है, इसे मैं करीबन जो है वो 80 या 90 करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। Control-C। ओके ठीक है जी, अब ये सही लग रहा है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम लोग बता भी रहे भाई फर्स्ट नेम आप लिख दो, और अगर हम लोग इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना उसके बगैर भी अपना काम हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा आइडिया देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, किस तरह से ये चीजें हो सकती है। अब इसी को हम लोग कहते हैं यूआई डिजाइन करने वाला पार्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग यूआई जो है वो डिजाइन कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि जो और कुछ चीजें हैं उनको समझना है, लेकिन कोशिश करते हैं उन्हें जल्दी से समझ लेने की। तो टेक्स्ट एरिया है। अब टेक्स्ट एरिया आप भी जानते होंगे कि टेक्स्ट एरिया में क्या होता है। ये जो हमारा अभी इनपुट में टेक्स्ट आया है ये छोटा है, इसके मुकाबले वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वही टेक्स्ट एरिया हो जाएगा, तो टेक्स्ट एरिया वाला फील्ड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास में है पासवर्ड। जैसे फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ तो वो सब कुछ चल रहा था, दिख रहा था मुझे। पासवर्ड लिख दूंगा तो वो जो है वो अपने स्टार वाले कैरेक्टर्स में उस तरह से आने लग जाएगा। बस उतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम ही है। जे पासवर्ड फील्ड करके आ गया, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नाम हमें याद रखना है, इसके बगैर ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो स्विंग पैकेज है किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट भी देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आउटपुट आ जाएगा, ताकि हम लोग थोड़ा समय की बचत कर लेते हैं। आगे चल के कुछ चीज़ें हमें और भी करनी है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले पे। और जावा जो इसका जो चेकबॉक्स है इसको समझ लेते हैं। चेकबॉक्स में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। चेकबॉक्स में आज तक जो हम लोग चेकबॉक्स देखते हैं, ये देखिए C++ का, जावा का, ये जो हमने चेकबॉक्स बनाए, और ये दो चेकबॉक्स जैसा हम लोग इन सब में बना रहे हैं कि एक सबसे पहले उस क्लास को देना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, नाम दे दीजिए आप उसमें, उसके बाउंड्स जो है वो सेट कर दीजिए, और फिर देन उसको यहाँ पे एफ में ऐड कर दीजिए। यही काम सबके साथ हो रहा है, सेम चीज़, अलग से इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ओके रेडियो बटन भी आपने समझे होंगे, थोड़ा बहुत देखा होगा पहले कि रेडियो बटन किस तरह का होता है, जिनमें हम लोग बहुत सारे मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से केवल एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वो चेकबॉक्स की तरह से कुछ होता है। या देखिए जैसे कि मेल या फीमेल, जो ऐसा कुछ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारा आता है हमारे इसमें। ठीक है। इसके साथ ही साथ में इवेंट हैंडलिंग भी जो है हमारी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें इवेंट हैंडलिंग कैसे हो रही है, तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी तो कुछ आसानी है हमारे लिए।
एक्सटेंड करते हुए किया जा रहा है। तो जब भी हमें कोई मतलब ऐसा कुछ करना है तो एक्शन लिसनर जो है उसे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक्शन लिसनर, और ये देखिए बी में एक्शनल लिसनर को दिस हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें समझनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ जो है वो आसान है। एक्शन परफॉर्म नाम का मेथड है, वो अपने आप कॉल होगा। और अब हमने यहाँ पे चेक किया कि कौन सा वाला सेलेक्टेड है। अगर ये वाला सेलेक्टेड है आपका, जिसको भी हम लोग यहाँ से बना रहे हैं, अगर वो है सेलेक्टेड, उस टाइम पे हम लोग जो है इस तरीके का एक जे ऑप्शन पेन से हम लोग उसको दिखा सकते हैं मैसेज, और मैसेज कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है जी। तो मुझे लगता है एक बार हम लोग अगर इसका देख लेते हैं, और इसके लिए java.awt इवेंट भी हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना रहेगा इस पुणे में प्रोग्राम में। तो यही हम लोग कर लेते हैं, समझ जो है वो हमें गहराई से आ जाएगी। और जब हम लोग मेन प्रोग्राम सारी चीज़ें करेंगे तब हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम की नहीं करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि जैसे ये सब कुछ हम लोग मेन मेथड में कर रहे थे, बट यहाँ पर जब हम लोग एक्शन वाला कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को इससे दूर हो जाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो इसको फर्स्ट स्विंग प्रोग्राम को ही यहाँ पे इसमें दे देता हूँ, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। और अगर ये है तो फिर इसको यहाँ से दे दिया। ओके, सेव कर लिया इसको। ओके बहुत टाइम बाद में कुछ एरर्स आई, तो अच्छी बात है। हम लोग समझते हैं कि एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्शन लिसनर जो हमें चाहिए था वो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये काम करना है। तो फ्रेम को एक्सटेंड करना है और एक्शन लिसनर को हमारे इसमें इम्प्लीमेंट्स करना है, तभी जाके ये काम करेगा। ओके जी। अब कुछ और इश्यूज आए हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स आई हैं। यहाँ पे क्या है, कैन नॉट कन्वर्टेड एक्शन। ओहो हो, हम तो बहुत ज्यादा ऊपर दे रहे थे, देख रहे थे। हाँ तो ठीक है, हमें क्या करना है, बस इसको जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ ठीक है। मैं भी सोचूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये देखिए, इसमें से ये या ये, इनको जो है मैं कर सकता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक पे किया मैंने, तो यू आर अ फीमेल, जो कि बहुत गलत है। इस पे मुझे क्लिक करना चाहिए यू आर मेल, से इस पे कुछ अच्छा हुआ है। समझने वाली बात ये है यहाँ पे इस कोड में, कि यहाँ पर हमने जो एक बटन बनाया है, ये वाला बटन क्लिक वाला, इस बटन का हमने लिसनर ऐड किया है। ठीक है जी, ऐड एक्शन लिसनर, उसमें दिस को भेजा है। और जब भी एक कोई एक्शन परफॉर्म होगा वो आएगा, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि जब आपका एक्शन आ रहा है तो अगर वो सेलेक्टेड है, कौन सा, ये वाला, ये वाला किसके लिए यूज हो रखा है, ये वाला यूज आ रखा है मेल के लिए। और यहां पर भी हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले बटन का ग्रुप बना रहे हैं, उस ग्रुप में से ऐड कर रहे हैं। जैसे पहले तो ये बना ली जावा के जो बटन्स हैं, ठीक है, जावा रेडियो बटन ये बना लिए दोनों। उसके बाद में उसका ग्रुप बनाया है। अगर हम लोग ग्रुप नहीं बनाते हैं
तो यदि आप इसने HTML पढ़ा तो दोनों सेलेक्ट हो जाते थे, बट यहाँ पर तो वो चलेगा भी नहीं, इवन वो कभी चलेगा भी नहीं। तो इसलिए हम लोगों को ये बटन का ग्रुप बना लेना जरूरी है। ठीक है, और चलो इसमें भी धक्के मार के हम लोग चला तो देते हैं किसी तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ एरर दिखाने का प्रयास करता हूँ। ओके, अब फीमेल भी सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, मेल भी सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, दोनों कर पा रहा हूँ, और दोनों पे क्लिक कर रहा हूँ तो यू आर अ मेल आ गया, फिर यू आर अ फीमेल भी आ गया। तो इसने हमारे प्रोग्राम को पूरा गड़बड़ कर दिया। इसका कारण ये कि हमें बटन का ग्रुप बनाना जरूरी है। इस ग्रुप से पता चलता है उसे कि उसमें से भाई एक को सेलेक्ट करना है, दोनों को सेलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि भाई हमारा जो रेडियो बटन है वो तभी काम करेगा असली रूप में, तो जब उसमें से एक ही है जो हमारा हो। अच्छा, यहाँ पे भी हमने देखा कि जे ऑप्शन पेन, इसका शो मैसेज डायलॉग, जो कि हमें कुछ ऐसा डायलॉग दिखा रहा है। ये जो डायलॉग है ये आपका वो दिखा रहा है, तो ये भी अच्छा है। यूआई भी इसकी बहुत अच्छी है। तो ये भी हमें भी आगे जब हम लोग कुछ अलर्ट पर कुछ ऐसा दिखाएंगे, उस टाइम पे हम लोगों को यूज करना रहेगा। बाकी कोड बहुत सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो रेडियो बटन बनाए हैं, सबसे पहले उनको डिफाइन यहाँ पे कर दिया है, और जावा इस जे बटन को भी हमने डिफाइन यहाँ पे कर लिया है ग्लोबल। इसलिए डिफाइन किया था कि यहाँ पे बाद में जाके मैं इसको यूज कर पाऊंगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए हम दोनों, इसलिए ये सब कुछ हमारा हो रहा है और बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत बढ़िया रहा ये। इससे हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो एक्शन भी जो है हम लोग, इवेंट की हैंडलिंग भी हम लोग इसके साथ ही साथ में कर पा रहे हैं, चीजें हमारी काम कर रही हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ये कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स को जरा सा हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं, कुछ इस तरह से कि अगर कोई लिस्ट है उसमें से हमें कुछ सेलेक्ट करवाना है कंट्री, तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो इस तरह से अपना बनाएंगे। ठीक है, शो कर सकते हैं हम लोग, तो जो भी हम लोग इस तरह की यूआई जो हमें उससे देखने को मिलेगी। तो इससे स्किप करते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इतना ही समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब ऐसे ही जे टेबल को देख लेते हैं कि जे टेबल जो है वो किस तरह से काम कर रही है। तो इस तरह से हमारे सामने एक टेबल बन के आ जाएगी अगर हम लोग ये सब बनाएंगे तो। और उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से डेटा देना पड़ेगा पूरा। और ये एक्चुअली जेसन जो है, जेसन के फॉर्मेट में है ये डेटा। तो जेसन का मुझे लगता है आपको आइडिया होगा, और अगर नहीं है तो भी जो है वक्त हो ही जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। एक लिस्ट भी बना सकते हैं अपन जे लिस्ट से। मेन चीज तो हम लोग यूआई देख लेते हैं कि किस तरह की यूआई हमें देखने को मिलेगी। इस तरह से लिस्ट हमें मिल जाएगी। ओके जी, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। जे ऑप्शन पेन को हमने पहले से देख लिया था, तो जे स्क्रॉल बार को हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लियो कि हमारा मतलब उसके अंदर हमें कभी जरूरत ही पड़ रही है स्क्रॉल बार की, तो उस वक्त हम लोग जो स्क्रॉल बार है वो यहाँ से यूज ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके जी, तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ ज्यादा प्रयोग है, बट फिर भी जरूरी है कि हम लोग इसे समझें। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सबसे मेन आइटम पर, और जो कि है जे मेन्यू, जे मेन्यू बार, जे मेन्यू आइटम। ये कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको।
फ्रेम को एक्सटेंड नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। इसी को मैं जो है वो सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। शायद मुझे लगता है जे फ्रेम पे यूज हो गया होगा, बट फिर भी हम लोग देख लेंगे अगर कोई एरर आएगी तो। जावा में जरूरी हो कि आपका बेस जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बन जाए। यहाँ पर आकर आपको चीजें जो आसान लगने लग जाएगी, कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा और आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम भी बनाने लग जाएंगे। बट अगर पीछे का आपका क्लियर नहीं है तो ये भी क्लियर हो जाएगा, मतलब दिमाग से। अब इसे एक बार सेव करता हूं मैं और वापस से ट्राई करता हूँ कंपाइल करना। हो चुका है, रन करवा देता हूँ, ये भी हो गया। ठीक है जी, ये देखिए फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू और हेल्प मेन्यू, 3 मेन्यू हमारी यहाँ पे आ रही है। 3 मेन्यू अलग अलग आई है हमारी। और इसका कोड कैसे करेंगे, ये तो फ्रेम बना है, इसका तो कोई आपको इश्यू नहीं है। कट नाम की एक मेन्यू बनी, मेन्यू का आइटम बना, कॉपी पेस्ट, ये हमारे कुछ आइटम्स बन गए और जे मेन्यू आइटम के हैं ये। ठीक है जी। अब सेलेक्ट ऑल में हमने क्या किया है कि न्यू सेलेक्ट ऑल वाला बनाया है। ठीक है जी, देखता हूँ कि वर्क करता है क्या। ओहो, ये तो वर्क भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है वो करते हैं अपनी ओर से। इसे समझने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हमें सही तरह से समझ में आएगा। कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। एडिट है और इन सबका बस एड ही हो रहा है, तो यहाँ पे तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। और ये हमारा टेक्स्ट एरिया बन रहा है, सेट बाउंस कर दिया हमने। और इस तरह से हमने इसको यूज कर लिया है। अब जरा देखते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से। जे फ्रेम बनाया, इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से जे फ्रेम बन गया। कट वाला मेन्यू बनाया, मेन्यू का आइटम यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका, ये कट वाला। ऐसे ही कॉपी भी इसके अंदर का, ये सब आइटम्स है इसलिए। ठीक है जी, ये हमने बना लिए 4 के 4 जो ऑप्शन थे हमारे। फिर हमने इन सबका एक्शन लिसनर ऐड किया है। फिर हमने क्या किया है कि एमडी में मेन्यू बार जो है हमारा, एमडी मेन्यू बार हमने बनाया है, ये सबसे मेन। और इस मेन्यू बार में 3 हमने मेन्यू बनाए हैं, कौन कौन से, फाइल, एडिट और हेल्प। और हमने क्या किया है, सबसे पहले जो एडिट वाला मेन्यू है उसमें वो जो कट कॉपी पेस्ट और सेलेक्ट और यानी टोटल 4 चारों को इसमें ऐड करवा दिया है। इसमें ऐड करवाने के बाद में ये है हमारी मेन्यू बार, तो मेन्यू बार में भी इनको ऐड करवा दिया है। जब तक इसमें ऐड नहीं करवाएंगे वो हमें शो नहीं होंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। कि मान लो कि मैं ऐसे, ठीक है जी, मैं पहले इसको ये कर लेता हूँ। इसके बाद में हमने जे का टेक्स्ट एरिया लिया है, जो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे काम कर रहा है। और हमने क्या किया है, एफ डॉट सेट मेन्यू बार हो गया हमारा। फिर लेआउट में नल करना है हमें, ठीक है। मेन्यू बार में जब सेट किया हमने एमबी, तो ये वाली मेन्यू हमारी जो है वो सेट हो गई है। अब आता है कि एक्शन परफॉर्म जब भी हुआ है उस पे क्लिक हुआ है, यानी हमने इस पे क्लिक किया है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो भी इवेंट आया है उसका सोर्स क्या है, वो आया कहां से। तो उसका सोर्स अगर कट है तो हम लोग क्या कहते हैं, टी ए डॉट कट। टी ए क्या, टी यानी ये जो टेक्स्ट एरिया, इस टेक्स्ट एरिया में जो भी था उसको कट कर दिया, जो भी सिलेक्टेड हो रखा होगा उस वक्त। अगर पेस्ट वाला आता है तो हम लोग उसका पेस्ट वाला मेथड कॉल कर देते हैं। अगर कॉपी वाला आता है तो कॉपी वाला मेथड कॉल कर देते हैं। सेलेक्ट ऑल का आता है तो सेलेक्ट ऑल वाला मेथड कॉपी कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, सॉरी।
मेन में बस केवल हमने एक नया इंस्टेंस बना रखा है इस खुद ही क्लास का ही, ताकि ये रन हो जाए एक बार बस। अब मान लियो आप कभी गलती से, जैसे यहाँ पे इसकी फंक्शनलिटी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे ये सब कुछ चलता है। लेकिन मान लियो आप किसी एक को, जैसे सेलेक्ट ऑल जो है, इसको यहाँ पर बना दिया आपने मेन्यू का ऑप्शन, फिर इनिशियलाइज भी करवा दिया, उसका नाम भी दे दिया है, लिसनर भी ऐड करवा दिया है, लेकिन आखिरी में आप उसको एडिट मेन्यू में ऐड करना भूल गए। जैसे मैं यहाँ पे एडिट मेन्यू में ऐड करना भूल गया, मैंने कंट्रोल एस कर दिया, तो मैं कंट्रोल सी से इस पूरे प्रोग्राम को एंड कर देता हूँ, वापस से कंपाइल किया और वापस से रन किया। तो एडिट मेन्यू में अगर आप जाके देखेंगे तो सेलेक्ट ऑल है ही नहीं, क्योंकि जब हम लोग ऐड करवाएंगे केवल और केवल तभी जो है वो यहाँ पे होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं उसको इसी में ऐड करूँ, मैं उसको जो है फाइल मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ, तो फाइल मेन्यू में ऐड कर देते हैं। तो ये फाइल मेन्यू में ऐड कर दिया, कंट्रोल एस किया और ये हमने फाइल मेन्यू में गया, वही सेम चीज। तो जहां पर हम लोग चाहेंगे वहां पर जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। ये हम पे निर्भर करता है कि हम लोग जो है वो कहां पर इसे यूज करना चाहते हैं। ओके जी। अब हम लोग जावा का जो पॉपअप मेन्यू है वो हम लोग देख लेते हैं, तो उसकी यूआई कैसे आती है। कि जहां पर हम लोग मान लो लेआउट के ऊपर भी लाना चाहते हैं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो वहां पर भी ये जो मेन्यू है ये आपका खुल के आ जाएगा, बट इसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं इसको डीपली नहीं समझा पा रहा हूँ। और वैसे भी अब आप उसके काबिल हो चुके हैं कि आप खुद जो है वो समझ सकते हैं इसे, क्योंकि हम लोग इतने समय से जो है वो जावा का जो काम कर रहे हैं, और अब हम लोग जो खुद अपनी मर्जी से भी इससे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ चेकबॉक्स चाहिए जावा की किसी मेन्यू आइटम में, तो वो भी जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए जो हमें जावा जे चेकबॉक्स मेन्यू आइटम जो है वो यूज करना पड़ता है मेन्यू आइटम की जगह, सिंपल मेन्यू आइटम की जगह। और फिर ये जे सेपरेटर है, जो प्रोग्रेस बार है, ये चीजें हमारे पास में है। इसकी यूआई देख लेते हैं, तो ये जो है इसको सेपरेट कर रहा है, अलग अलग बता रहा है ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, पहले वाले में हमारे में इतना कुछ यूआई से नहीं था, तो अगर वैसा कुछ चाहिए हमें तो इस तरह से हम लोग इस वाली का यूज कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार अगर कभी हम लोग शो करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारी मर्जी से यहाँ से कर सकते हैं। यूआई देख सकते हैं आप, इस तरह की प्रोग्रेस बार जो है हमें दिखेगी। कभी कभी हमें ऐसा कुछ दिखाना होता है, और प्रोग्रेस बार के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोग्रेस बार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जे प्रोग्रेस बार का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसे दे दिया है कि अभी कितना टोटल हो सकता है और शुरुआत कहाँ से हो सकती है, यहाँ से शुरुआत और यहाँ तक पहुँच सकता है। सेट वैल्यू करी 0, फिर सेलेक्ट स्ट्रिंग पेंटेड, ये ट्रू कर दिया इसका मेथड, ऐड कर दिया इसको। ठीक है जी, और फिर उसका सेट साइज कर दिया कि क्या साइज उसका। फिर ट्रेबल से हमने क्या किया, यहाँ पे बस केवल उसको धीरे धीरे चलाया है बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि ये एक्चुअल में तो हम जो है जब काम कर रहे होंगे तभी हम लोग इसको शो कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भी हमने इसे इस तरह से बना दिया और यूज करने की कोशिश की है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं जे ट्री पर। ये क्या है, इसकी यूआई कैसी होती है वो एक बार देख लेते हैं। कभी हम लोग को इस तरह फाइल का ये जो ट्री बनता है वैसा कुछ ट्री बनाना होता है,
उसके लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं अपनी ओर से। डिफॉल्ट मेन्यू नोड, इस तरह से हमारे पास में क्लासेस होगी। बस मैं एक यूआई का आपको आइडिया दे देना चाहता हूँ कि क्या और क्या सारी चीजें होती है इसमें। कलर चूजर और कलर पिकर भी हम लोग कभी यूज कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आई कि भाई कोई कलर हमें पिक करवाना हो, तो इस तरह से हम लोग कलर जो है वो कलर पिकर हमारा खुद का उसका ओपन हो जाएगा। हम लोगों को स्पेशल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये देखिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे जैसे यहाँ पर देखिएगा तो कंटेनर बनाया है सी का, ठीक है जी, और उसको गेट कंटेंट पेन किया और सेट लेआउट ये किया। यहाँ पे हम लोग सेट लेआउट को फ्लो लेआउट कर रहे हैं और इसमें एक्शन लिसनर भी कर दिया। जैसे उस पर क्लिक होगा तो ये वाला जो है वो अपना शो हो जाएगा इससे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इस तरीके से, इसका बैकग्राउंड कलर जो भी हम लोग चाहते हैं वो वाला सेट कर सकते हैं यहाँ से। ओके और कैंसिल और रीसेट हमारे पास में सारे बटन अवेलेबल होंगे पहले से ही। ये देखिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें अगर ऐसे कुछ चाहिए टैब्स, तो भी हम लोग जो है अपने यहाँ से बना सकते हैं। और इससे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे यूज करते हैं थोड़ा सा। इसमें भी हमारा जो है वो जे फ्रेम अलग से बना हुआ नहीं, ज़्यादा स्पेशल। इससे थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये फ्यूचर में हमारे काम आएगा। को सबसे पहले हटाया, कंपाइल किया। ओहो क्या कह रहे हैं, एक्शन लिस्नर तो आपने ऐड कर दिया, लेकिन एक्शन लिस्नर का आपने यूज नहीं किया, तो ये एरर दे देता है। ऐसे एरर देनी भी चाहिए। ये जावा का कर दिया रन। विजिट में आएंगे, विजिट का हेल्प का इस तरह से चल गया। तो इस तरीके इनका अपना अपना जो है वो अलग से ये एरिया होता है, और जिसपे हम लोग क्लिक करेंगे उसका वो जो है चल जाएगा। कोड वाइज देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है। कोड वाइज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये एक टेक्स्ट एरिया बना है, और ये जो टेक्स्ट एरिया है उसके बाद में हमने एक पैनल बना लिया है, ये वाला पैनल। 3 पैनल बने हैं अपने अलग अलग, इनको आप पैनल बोलो या टैब बोलो, बात एक ही है। ये वाले 3 पैनल बने हैं इसमें। फिर हमने क्या किया, जावा टैब्ड पेन इसका यूज किया है, और इसके अंदर हमने तीनों को ऐड कर दिया उसके नाम देते हुए कि इसका नाम मेन होगा, इसका नाम विजिट होगा, इसका नाम हेल्प होगा। और हमने P1 के अंदर ये देखिए टेक्स्ट एरिया जो है यहाँ पे ऐड भी कर लिया। ये जो टेक्स्ट एरिया जो हमने बनाया यहाँ पे, ये इसमें ऐड कर दिया। ऐसे ही हम लोग कुछ भी कोई भी सेक्शन बना के उसमें ऐड कर सकते हैं। इन फ्यूचर मान लियो आप कुछ टेक्स्ट इसमें रखना चाहते हो, तो टेक्स्ट या लेबल या ऐसा कुछ भी जो है आप इसमें बना सकते हो इससे करके डायरेक्टली। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करते हैं, ये इवन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। जावा का स्लाइडर है, स्पिनर है, डायलॉग है, जे फाइल चूजर है, टूल बार है, व्यू पोर्ट है, फ्रेम है, जे कंपोनेंट है, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। तो कोशिश करते हैं जल्दी से देखने की। तो ये जो है हमारा एक क्या हो गया, स्लाइडर है। स्लाइडर आ गया। कभी हम लोग इसको ऐसी यूआई की कभी जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से स्लाइडर का यूज कर लेंगे। डायलॉग का देख लेते हैं, जे डायलॉग क्या करता है। तो जैसे इस पर क्लिक, तो डायलॉग
क्या करेगा, एक सिंपल सा छोटा सा एक हमारे सामने ये ला के दे देगा विंडो, ठीक है। उसमें जो हम लोग पुट करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, और एक क्लोज का बटन तो उसमें होता है जिससे क्लोज हो जाता है बस। ऐसी यूआई इन फ्यूचर हम लोग बना सकते हैं। जे पैनल हमने देख लिया था शायद, ये देखिए, जिसका भी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक एग्जांपल में उसका जिक्र जो है वो देख लिया था कैसे चलता है। जावा फाइल चूजर, ये हम लोगों को हो सकता है कभी काम में आए। कोई फाइल अगर हम लोग सेलेक्ट करके वहां से लाना चाहते हैं, जैसे ओपन फाइल में, तो इस तरीके का आ जाएगा। वो जो भी फाइल आएगी वो फाइल हमारे पास में आ जाएगी, और ये देखिए इस तरह से वो हमारे पास में फाइल को सेलेक्ट करके हम लोग ला सकते हैं। और आगे चल के मैं एक सिंपल सा आपको छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दूंगा, मिडल सॉफ्टवेयर नोटपैड का, और उसके अंदर आपको ये सब कुछ जो सारी जो चीजें हैं वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वहां पर जब ये वो फाइल चूजर की आप बात करेंगे, तब ये वाला आपके लिए काम आएगा। यहाँ पे बस आपको मेन्यू में ऐड कर देना होगा, और जैसे उस पर क्लिक करेंगे जो भी वाला टेक्स्ट, तो इस तरह से वो आपका फाइल में आ जाएगा। उसके लिए आपको छोटा सा कोड लिखना होगा इस तरह से हैंडल करते हुए। टॉगल बटन भी होता है अपने पास में कि या तो उसे ऑन रखें या ऑफ रखें, ऐसे अलग अलग कंडीशंस हो सकती है उसके बेस पर। देखिए ऑन ऑफ इस तरह से टॉगल बटन होता है अपने पास में। इस तरीके की यूआई के लिए इसे यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। इसमें कुछ स्पेशल मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं डेस्कटॉप पेन इसको देख लेता हूँ, शायद ये कुछ काम आ जाए हमारे। ठीक है जी, इस तरह की कभी यूआई हमें चाहिए होगी, बहुत सारे अलग अलग टैब एक ही के अंदर, तो उस वक्त हम लोग इसको जो है वो यूज़ कर लेंगे, डेस्कटॉप वाला पूरा बना के रेडी करके। यूआई में कभी भी कोई चेंजेस करना होगा, कुछ इस तरह से करना होगा, तब हम लोग इसका आसानी से प्रयोग कर लेंगे। फ्रेम को हम लोग समझ चुके हैं। बाकी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऐसी सारी समझ ली जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि आज की क्लास को ओवर करते हैं। अच्छा, चेंज टाइटल आइकन, ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग हमारा खुद का आइकन देना चाहते हैं, जैसे जो पुराने में आ रहे हैं, यहाँ पे इनका जावा का आ रहा है, अगर हम लोग इसको चेंज करके अपना ही देना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ से दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, तो बस उस इमेज की आपको सही लोकेशन दे देनी होगी यहाँ पे इस तरह से, फिर इसको जो है ये जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो जो कंपोनेंट्स मैं चाहता था वो सारे के सारे इसमें कवर हो चुके हैं। अब जो है मैं आगे के लिए आपको बता दूंगा किस तरह से क्या हमें करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक छोटा सा कैलकुलेटर का एक प्रोजेक्ट करेंगे, और उससे भी पहले एक सिंपल डिज़ाइन का जो है वो करेंगे, सिंपल फॉर्म डिज़ाइन का, और उसके बाद में एक जो है वो अपने कैलकुलेटर बनाने का आप अपनी ओर से, सॉरी नोटपैड का बनाने का अपनी ओर से करके लेके आएंगे। तो इसे जरूर करिएगा, इसके बगैर हमारा जो सारा का सारा काम है वो अधूरा ही है, उसके बगैर कोई मतलब नहीं है। इसलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।